नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुनील भट्ट, लेक्चरर मैकेनिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अंदर जो सबसे पहला जो स्टार्टिंग यूनिट होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का मतलब किसी मटेरियल की अ, उस पे जो भी लोड एप्लीकेबल है उसमें उसकी स्टेबिलिटी, उसकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात हो जाती है, जब मटेरियल की बात कर रहे हैं तो वो मटेरियल कौन सा है, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात हो जाती है, क्योंकि मटेरियल की प्रॉपर्टीज पर काफ़ी हद तक एक बहुत डिपेंड करता है कि किसी भी स्ट्रक्चर की, किसी भी मशीन कंपोनेंट की लाइफ या उसकी परफॉर्मेंस किस तरीके से होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मटेरियल क्या होता है और मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या होती है और मटेरियल की प्रॉपर्टीज कितने टाइप की होती है, और उसमें से स्पेसिफिक जो हमारे काम की है दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। मटेरियल प्रॉपर्टीज जो है इसकी डेफिनेशन देखिए, द प्रॉपर्टीज विच रिफ्लेक्ट द बिहेवियर ऑफ मटेरियल, यानी ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में मटेरियल की का बिहेवियर शो करता है। जैसे मटेरियल दिखता कैसा है, उसका अपीयरेंस कैसा है, उसमें लस्ट्रस इफेक्ट किस तरीके से है, मैग्नेटिक इफेक्ट किस तरीके से है, लोड अप्लाई करने पर वो फेल किस तरीके से टूटता है, फेल होता है, चपटा होता है या खिंचता है। ये सारी चीजें उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करती है। या फिर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है या नहीं, ये भी उसकी, ये सारी चीजें प्रॉपर्टीज से हम पता करते हैं। तो प्रॉपर्टीज कई तरीके की होती है, इसमें कुछ खास टाइप की जो प्रॉपर्टीज ज्यादातर काम में आती है वो इस तरीके से है। सबसे पहले देखिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, यानी मैकेनिकल का मतलब यांत्रिक, यांत्रिक प्रॉपर्टीज, गुणधर्म। ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि मटेरियल, ऐसी प्रॉपर्टीज जब रिफ्लेक्ट होती है वो तब होती है या उस सिचुएशन में होती है जब मटेरियल लोडेड होता है, यानी मटेरियल के ऊपर लोड अप्लाई होता है, तब मटेरियल का बिहेवियर कैसा होता है उस लोड के रिस्पेक्ट में। तो वो सारी प्रॉपर्टीज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कहलाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि जब लोड अप्लाई होता है तो उसकी उसकी हार्डनेस क्या होगी, या फिर वो कब फेल होगा, कितना खींचेगा, तो ये डक्टिलिटी से रिप्रेजेंट होगा। वो टोटल फेल होने से पहले कितना जो है एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, ये टफनेस से रिप्रेजेंट होगा। वो वायर में कन्वर्टेड हो और खींच करके उसको वायर, स्मॉल डायमीटर के वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं, ये सारी चीजें उसकी जो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है उस पर डिपेंड करता है। या कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो चपटे हो जाते हैं, शीट मेटल में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो वो उसकी मेलेबिलिटी करके प्रॉपर्टीज होती है, उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखिए जो प्रॉपर्टीज जो है मैकेनिकल, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज यानी ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि लाइट जब मटेरियल पे आती है उसमें वो किस तरीके से बिहेव करता है, यानी उसकी रिफ्लेक्टिविटी कितनी है, रिफ्रैक्शन कितना है और डिफ्रैक्शन कितना है, ये सारी चीजें जो है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है। कुछ प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड में जब मटेरियल आता है तब क्या उसमें कोई करंट फ्लो होता है, वो अट्रैक्ट होता है पोल की तरफ या डिस्ट्रैक्ट होता है। ये सारी चीजें इसकी मटेरियल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। तो इन प्रॉपर्टीज पे बेसिस के आधार पर जो है मटेरियल को अलग अलग जगह यूज में लिया जाता है। कुछ देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब जब उसको मटेरियल को देखते हैं हम या टच करके या फील करके देखते हैं तो वो कैसा लगता है। वो अगर उसका डेंसिटी कितनी है, बहुत ज़्यादा भारी है, हल्का है, तो वो भी फिजिकल प्रॉपर्टी है। अपीयरेंस कैसा है, कलर कैसा है, ये भी हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिर देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज, ऐसी प्रॉपर्टीज या ऐसा बिहेवियर जब केमिकल रिएक्शन मटेरियल के साथ की जाती है तो उसमें वो किस तरीके का बिहेव करता है, वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है कि नहीं करता है, या इजीली उसमें कोरोजन लगता है या नहीं लगता है। ये सारी प्रॉपर्टीज जो है केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाएंगी। अब क्योंकि हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टीज बन जाती है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, यानी वो प्रॉपर्टीज, वो सारी प्रॉपर्टीज जो कि
लोड अप्लाई करने पर मटेरियल बिहेव करता है, शो करता है, वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है। तो यहाँ देखिए, ये मान लीजिए कोई कंपोनेंट है हमारे पास, जब इस पे हम लोड लगाएंगे तो उसमें एलोंगेशन आएगा। मान लीजिए हम टेंसाइल लोड लगा रहे हैं, तो कुछ इस तरीके का हमारे ग्राफ बनता हुआ हम देख सकते हैं, इस तरीके से ABCD, ठीक है। तो इसमें कितना एलोंगेशन होता है वो अकॉर्डिंग टू वो कौन सी पोजीशन पे पहुंचता है उस पर डिपेंड करता है। जितना लोड ज़्यादा होगा ये ज़्यादा ऊपर की पोजीशन पे जाएगा। तो लोड लगने पर इस तरीके से एलोंगेशन होता है। अब ये जो एलोंगेशन होगा, उस एलोंगेशन के में वो किस तरीके से बिहेव करेगा तो वो प्रॉपर्टीज कहलाएगी। तो यहाँ देखिए, देयर आर द प्रॉपर्टीज व्हेन मटेरियल इज लोडेड, these are the properties when material is loaded। यानी मटेरियल पे किसी तरीके का लोड अप्लाई किया जाए, चाहे वो ग्रेजुअल है, चाहे एफेक्ट हो, चाहे shear लोड हो, चाहे इस तरीके का लोड, चाहे रबिंग लोड हो। तो ये सारी जो चीजें हैं, तो ये सारी जो चीजें हैं ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, इनसे रिलेटेड जो बिहेवियर होगा वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज लाएगी। अब यहाँ देखिए किस तरीके से फेल होगा ये सारी चीजें। अब कुछ इंपॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं जैसे इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, फिर देखिए डक्टिलिटी, टफनेस, हार्डनेस, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो हमें स्टडी करनी है। तो पहले देखिए इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का क्या मतलब है? ऐसी प्रॉपर्टी, इफ ये स्टेटमेंट देखिए, इफ मटेरियल इज एलोंगेटेड बाय लोड एंड आफ्टर रिलीज if it come back to its original position, this property is called as elasticity। यानी जब किसी कंपोनेंट पर लोड लगाया जाता है, जब लोड लगाया जाता है एलोंगेशन होगा, वो थोड़ा आगे पोजीशन पर आएगा इस ग्राफ के अंदर। जब लोड हटाने पर वो वापस से जीरो पोजीशन पे आ जाता है, ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, तो हम उसे बोलते हैं कि ये इलास्टिक, इसके अंदर प्रॉपर्टीज है, इलास्टिक लिमिट तक ही रहा। तो जिसमें इलास्टिसिटी ज्यादा, इलास्टिक लिमिट में ज्यादा लोड जो है बियर करने की कैपेसिटी होती है, उसमें हम बोलेंगे कि इसमें इलास्टिसिटी अच्छी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोड लगाने पर अगर वो मटेरियल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाता है, जब लोड हटाया जाए वापस से, तो हम उसे बोलेंगे कि अच्छा इलास्टिक मटेरियल है। फिर देखिए प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का मतलब आफ्टर एलोंगेशन इफ मटेरियल डोंट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन देन इट इज कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी। यानी अगर ये ग्राफ इस तरीके से है, लोड और एलोंगेशन में पहले इस तरीके से फॉलो करते हुए ऐसे चलेगा, इलास्टिक लिमिट में जब तक रहेगा, मान लीजिए इस लिमिट तक ये ग्राफ आया और दोबारा से लोड हटाने पर दोबारा से जीरो आ जाएगा। लेकिन एक बार जब ये लिमिट क्रॉस होगी, प्लास्टिक मतलब इलास्टिक लिमिट, तो इस रीजन में आने के बाद मटेरियल अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा, तो हम ये बोलेंगे कि प्लास्टिक रीजन में चला गया। तो जो मटेरियल जितना आसानी से प्लास्टिक रीजन में चला जाता है, या लोड मामूली सा या बहुत छोटा लोड लगाने पर उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन या परमानेंट एलोंगेशन अच्छा खासा हो रहा है, तो हम उसे बोलेंगे कि उसमें प्लास्टिक प्रॉपर्टी अच्छी है, उसकी प्लास्टिसिटी अच्छी है। आइडियल प्लास्टिक अगर हम देखें तो इस कर्व से शो होगा, यानी लोड जरा सा भी लगाते हैं उसमें ये फ्लो होना शुरू कर जाता है, तो हम उसे बोलेंगे आइडियल प्लास्टिक। आइडियल इलास्टिक मटेरियल इस लाइन पर होते हैं। फिर देखिए डक्टिलिटी, एक और प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। यानी ये डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी विच शोज द ईज ऑफ एलोंगेशन ऑफ मटेरियल व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड। यानी जब उसको स्ट्रेच किया जाता है, लोड लगाया जाता है, खींचा जाता है, तो वो कितना इजीली एलोंगेट हो रहा है। यहाँ पर भी देखिए ये प्लास्टिक लिमिट के अंदर की बात होगी। डक्टिलिटी जो डिफाइन होती है वो इलास्टिक लिमिट में डिफाइन नहीं होती, डक्टिलिटी प्लास्टिक रीजन में डिफाइन होती है। ये जो प्लास्टिक रीजन है, लोड लगाने पर कितना आसानी से इसमें फ्लो हो रहा है, मटेरियल खींचता चला जा रहा है, तो वो कहलाता है डक्टिलिटी। और ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कितना जल्दी से जल्दी हो रहा है उसे हम कहेंगे डक्टिलिटी। फिर एक और प्रॉपर्टी देखिए ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस क्या चीज है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय व्हिच इट ब्रेक्स इनटू पीसेस व्हेन इंपैक्ट लोड इज अप्लाइड। यानी जब मटेरियल पर कोई इंपैक्ट लोड या सडन लोड जब लगाया जाता है, तो वो टुकड़े टुकड़े में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ऐसा मटेरियल है तो हम उसे बोलेंगे ब्रिटल है। और जितना ज़्यादा इजीली वो टुकड़े में कन्वर्ट हो रहा है, खिंच नहीं रहा है, या कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं हो करके वो सीधा टुकड़े में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम उसे बोलेंगे कि इसके अंदर
ब्रिटलनेस बहुत अच्छी। फिर एक और प्रॉपर्टी देखिए टफनेस। टफनेस जो कहलाता है टोटल एनर्जी अब्जॉर्ब होने की कैपेसिटी, यानी जब मटेरियल पे लोड लगाएंगे, देखिए इस डायग्राम में देखिए जब मटेरियल पे हम लोड लगाएंगे तो किसी न किसी जगह जाकर के ये मटेरियल फेल होगा। उस तरीके से देखिए इस मटेरियल पे अगर जब लोड लगाएंगे तो कभी न कभी जाकर के ये टूटेगा। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से जो बनेगा हमारा, ये टोटल जो एनर्जी होगी, ये टोटल जो एनर्जी होगी या कैपेसिटी होगी, ये इसकी टफनेस कहलाएगी। जितना ज्यादा ये एरिया होगा यानी इलास्टिक रीजन प्लस प्लास्टिक रीजन, जितना ज्यादा ये जो एरिया होगा इलास्टिक रीजन प्लस प्लास्टिक रीजन, तो हम बोलेंगे कि इसकी टफनेस बहुत अच्छी है। तो ये हमारा टफनेस का कॉन्सेप्ट होगा। फिर देखिए हार्डनेस। हार्डनेस जो होता है इसमें लोड जो है लगता है वो कोई टेंसाइल या कंप्रेसिव लोड नहीं लगता है। हार्डनेस को साबित करने के लिए, हार्डनेस को फील करने के लिए जो लोड लगाया जाता है वो सरफेस लोड लगाया जाता है, और इस तरीके का होता है कि वो रबिंग एक्शन देता है, यानी घिसाव जो कहते हैं रबिंग एक्शन। तो रबिंग जब लोड लगेगा तब उसमें उसका सरफेस किस तरीके से रिएक्ट करेगा। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो इजीली वियर आउट हो जाते हैं, यानी उसमें पार्टिकल निकल के बाहर आने लगते हैं। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो इजीली पार्टिकल छोड़ते नहीं है, तो वियर रेजिस्टेंस उनका अच्छा होता है। तो ऐसे मटेरियल जिसकी पार्टिकल इजीली बाहर नहीं आते हैं तो हम उसको बोलेंगे उसकी हार्डनेस अच्छी। जिसमें इजीली रब करने पर या घिसने पर उसकी पार्टिकल्स बाहर आ जाते हैं, घिसने लग जाता है, तो हम कहेंगे इसकी हार्डनेस कम है। तो इस तरीके से जो है हम प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। इसके अलावा एक और कुछ प्रॉपर्टीज और है, जैसे मेलेबिलिटी, यानी इजीली अगर वो चद्दर में या शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है तो हम उसे कहते हैं मेलेबिलिटी। यानी अगर कंप्रेसिव लोड लगाएं और इजीली वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है तो हम बोलेंगे कि काफी अच्छा मेलेबिलिटी। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी है जिनको स्टडी करके हम मटेरियल का जो एप्लीकेशन है कंपोनेंट्स में या मशीन के अंदर, उसको हम अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू।